माय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज है 11 जनवरी यानी कि शनिवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन और यह 2025 की पहली प्रदोष है। और आपको इसी प्रदोष पे 2025 पे करना है शिव पार्वती का मिलन वाला दीपक जलाना है। आपको किस तरह से जलाना है दीपक, सुबह के टाइम पर जलाइए या फिर शाम के टाइम पर जलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दीपक को आप शाम के टाइम प्रदोष काल में जलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है एक दीपक। दीपक, अब आपका बहुत सारा कमेंट आता है वीडियोस में कि जो दीपक ले वो पुराना ले या फिर नया ले। तो दोस्तों, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि दोस्तों आप चाहे तो पुराना दीपक लीजिए, चाहे तो नया लीजिए। उसके साथ साथ इसमें डालना क्या है, आप घी डालोगे। क्या डालोगे? घी डालोगे, ठीक है ना। घी डालने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास में घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो इसमें घी ही डालना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को दीपक के अंदर क्या चीज़ डालनी है, घी डालना है। अब हमें कराना है शिव पार्वती का मिलन। मिलन कराने के लिए सबसे पहले जगह को समझ लो, उसके बाद में आगे बातें करते हैं। आपको ये दीपक लगाने के 2 स्थान निर्धारित करने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, बेलपत्र की पेड़ के नीचे, यानी आपके घर में अगर बेलपत्र का पौधा है तो वहीं पर आप इस दीपक को जला सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा जो है, अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप महादेव का शिवलिंग आपके घर में हो या आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। दोनों ही जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित है। दोनों में से जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस उपाय को करने की 2 विधियाँ, मैं आपको दोनों विधि समझा दे रही हूँ। सबसे पहले विधि की बात करें कि दूसरी विधि, पहली विधि जो वो क्या कहती है, आपको इस दीपक को अंदर कुछ इस प्रकार से, मतलब कि लंबी वाली जो बत्ती होती है ना, लंबी वाली एक बत्ती को डालना है, ठीक है ना। उसी के ऊपर आपको दूसरी बत्ती, यानी कि दोनों को एक दूसरे से मिला करके डालना है, ठीक है ना। मिलन का दीपक है तो मिला करके आपको डालना है, शिव पार्वती मिलन दीपक। अब आपको क्या करना है, शिव पार्वती के मिलन के दीपक के बाद में आपको बत्ती बनाकर आपने डाल ली, उसमें घी डाल लिया, दूसरी बत्ती इसी के ऊपर से डालकर आपने घुमा दी, यानी कि जिसको ऐंठना कहते हैं ना, उस तरह से ऐंठ करके आपको बना देनी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक लंबी बत्ती लगानी होती है, दूसरी जो है इसके बिल्कुल पास में आपको गोल बत्ती रख देनी होती है। वो भी आपका मिलन का दीपक ही कहलाता है। आप दोनों में से कोई सा भी दीपक लगा सकते हैं, या तो लंबी बत्ती वाला ऐंठ के लगाएं या फिर आप एक लंबी और एक गोल बत्ती लगा सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी विधि का आप दीपक तैयार कर लीजिए। दीपक तैयार करने के बाद में अब आपको इस दीपक को लगाने का तरीका क्या है, तो देखिएगा, 2 जगह मैंने आपको बताई थी, उन दोनों जगहों में से दीपक को लेकर जाना है आपको किसी एक जगह पर। वहाँ पर जाकर के आप दीपक को कहाँ पर लगाएंगे, अगर महादेव के शिवलिंग के पास में जा रहे हैं तो आप दीपक कहीं पे भी लगा रहे हो, दीपक के नीचे आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, काला तिल आज ज़रूर रखना है। शनिवार का दिन है तो काला तिल ज़रूर रखिए, और ऊपर से प्रदोष का दिन है तो काला तिल ज़रूर रखिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, उस दीपक को उन तिल के ऊपर रख करके प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय दोस्तों आपको एक नाम ज़रूर याद रखना है। वो नाम कौन सा होगा, तो वो नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव का और माता सती का, ठीक है ना। कुंदकेश्वर महादेव और माता सती, ये नाम आपको याद रखना है। इन नामों को लेकर के ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है दोस्तों। अगर आप इन नामों को लेकर दीपक प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन से सभी दुविधाएं, जितनी भी दुविधाएं हैं, सब की सब एक साथ नष्ट हो जाएंगी। शनि भगवान की अगर कोई भी आपके ऊपर दुविधा है या फिर कोई भी आपके ऊपर कष्ट है, तो वो सारे के सारे शनि भगवान के कष्ट महादेव दूर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए राधे राधे।